ये जो ज़मीन जो है ये वक्फ के किस आधार पे है उसको लेकर के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। साथ ही साथ यह भी एक बड़ा आरोप लगा है कि यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ मेले में लाखों रुपए की कमाई महीने की होती है। ये दरगाह कम उबेश 300 साढ़े 300 साल पुरानी है और यहाँ हमारे ही बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं। मौजूदा सज्जादा नशीन हमारे वालिद मोहतरम है हज़रत डॉक्टर सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। उससे पहले हमारे दादा पीर हज़रत सैयद मेहदी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। संभल के चंदौसी तहसील क्षेत्र के जनेटा गांव में सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह शरीफ को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां प्रशासन इस दरगाह को लेकर सरकारी जमीन पर कब्जे की बात कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के गांव के शिकायतकर्ता ने सीएम पोर्टल पर यह शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि दरगाह पर अवैध तरीके से मेले का आयोजन कर करोड़ों रुपए की कमाई की जा रही है। इस शिकायत के बाद संभल प्रशासन की ओर से एक नोटिस भेजा गया जिसमें कई सारे सवाल इस दरगाह कमेटी से पूछे गए। देखिए, यही वो दरगाह है जो दरगाह शरीफ है जिसके बारे में बताया जाता है कि दरगाह शरीफ जो है यह सैकड़ों वर्ष पुराना है और इसको लेकर के विवाद काफी ज्यादा गहराता जा रहा है। जब से प्रशासन को इस बात को लेकर के जानकारी मिली, प्रशासन ने जो नोटिस दी उसमें कई सारे सवाल पूछे गए, जिसमें यह भी कहा गया है कि इसके ये जो जमीन जो है ये वक्फ के किस आधार पे है उसको लेकर के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। साथ ही साथ यह भी एक बड़ा आरोप लगा है कि यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ मेले में लाखों रुपए की कमाई महीने की होती है। ऐसे में प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो भी इन्होंने कागजात दिखाए उस कागजात से वो संतुष्ट नहीं है और आगे की भी जांच कर रहा है। साथ ही साथ यह भी प्रशासन ने कहा कि शाहिद खान जो मुतालबी होने की बात करते हैं वो दरअसल इस वक्त मुतालबी नहीं, फिर किस आधार पर वो उर्स के मेले का आयोजन करते हैं, जिसको लेकर के प्रशासन लगातार जो है छानबीन में जुटी है। ऐसे में साफ तौर पर माना जा रहा है कि जांच के बाद प्रशासन जो है वो बड़ा कोई कदम उठा सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि जांच में जो डॉक्यूमेंट्स जो हुए हैं, जो जिन डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की जा रही है, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्या कुछ चीजें निकलती है और उसके बाद प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई करता है। मेले को लेकर शिकायतकर्ता ने जिस जगह का आरोप लगाया है वो दरअसल यही वो जगह है, देखिए तस्वीरों में कि यही वो जगह है जिसके बारे में बताया गया है कि 60 से 65 बीघे की जमीन है और इस पर जब मेले का आयोजन किया जाता है, जब यहाँ पे दुकानें लगती है तो उस पे जो है 300 रुपये प्रति फीट के हिसाब से पैसे की उगाही की जाती है। इस तरह के आरोप जो शिकायतकर्ता ने सीएम पोर्टल पर भी लगाए। साथ ही साथ यह भी बताया है कि यहाँ पर जो प्रसाद और जो चढ़ावा होता है उसके पैसे का भी गबन होता है और साथ ही साथ यहाँ पे तंत्र मंत्र कर को लेकर के भी यह आरोप लगाया है। जिसके बाद जब इस पूरे मामले को लेकर के जब प्रशासन ने जब छानबीन की तो प्रशासन का भी साफ तौर पर कहना था कि हाँ, महीने के 20 से 25 लाख रुपए की मासिक आमदनी होती है और उनका हिसाब किताब अभी तक नहीं दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जब शाहिद खान जो दरगाह कमेटी के हैं वो अगर इस मुतालबी नहीं है वफ़ के साथ आज के तारीख में, तो किस आधार पे यहाँ मेले का आयोजन करते हैं, जिसको लेकर के जो प्रशासन ने भी जो रिपोर्ट मांगी है, जो कागजात मांगे, उसमें यह सवाल साफ तौर पर किया गया है कि जो पिछले 7 सालों के ऑडिट की रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही साथ यह भी मांगा गया है कि जो इसका जो पूरी जो खर्च हुई है उस खर्च को लेकर के क्या कुछ उसके रिपोर्ट हैं, कितने पैसे यहाँ से कमाई हुई है, उन तमाम पहलुओं को लेकर के प्रशासन जो है लगातार सख्ती के साथ उन कागजात की मांग की है। लेकिन आपको दिखाना होगा, देखिए यहीं पे वो उर्स मेले का आयोजन होता है जहाँ पे देखिए अभी दुकानें आपको फिलहाल दिख रही होगी और उसके साथ ही साथ यहाँ पे यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर बैरियर लगाए जाते हैं, जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनसे बैरियर से पैसे वसूले जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी की जाती है उनसे भी पैसे वसूले जाते हैं। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर के जो है प्रशासन को जो डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए गए हैं, प्रशासन उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष पर निकलता है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है। सर, प्रशासन का कहना है कि जो दरगाह है वह सरकारी जमीन पे बना है, उसको लेकर के नोटिस दिया है, तो प्रशासन का जो कहना है उसको लेकर क्या कहते हैं आप? ये दरगाह कम उबेश 300 साढ़े 300 साल पुरानी है और यहाँ हमारे ही बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं। मौजूदा सज्जादा नशीन हमारे वालिद मोहतरम है हज़रत डॉक्टर सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। उससे पहले हमारे दादा पीर हज़रत सैयद मेहदी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। उससे पहले परदादा हज़रत सैयद मोती मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। उससे पहले मुतवल्ली जो थे हज़रत सैयद नौशी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। और फिर इसी तरीके से हज़रत सबसे बड़े बुज़ुर्ग हमारे यहाँ जो तशरीफ़ फरमा है, जो 300 साढ़े 300 साल से मज़ार आपने देखा होगा, उनका नाम हज़रत सैयद मौज़म मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह है। तो प्रशासन का जो कहना है कि जमीन सरकारी जमीन पे बना है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? उनके प्रशासन के दावे को लेके क्या कहेंगे? प्रशासन ने नोटिस भी दिया आपको? हमारे पास शासन की तरफ से डीएमओ का जो नोटिस आया था उसमें जो सवालात थे हम उनको उसके जवाब दे चुके हैं। कागज़ वगैरह भी? जी, हमने उनको दिखा दिया है कागज़ वगैरह जी। और ये जो ज़मीन है ये इसका इंदराज वक्फ में है। ये वक्फ की ज़मीन है जी। तो प्रशासन ने क्या कहा जब आपने प्रशासन को कागज़ दिए? तो अभी तहकीक कर रहे हैं हम, अभी कागज़ प्रोवाइड कर दिए हमने उनको।
तो इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे, जो 350 साल से पुराना जो दरगाह है और उस पर अचानक से इस तरह की बातें प्रशासन के द्वारा कही जा रही है कि सरकारी जमीन पे है, और साथ ही साथ प्रशासन का यह भी कहना है कि अगर सरकारी जमीन पे चीजें पुष्टि होती है तो हम कार्रवाई भी करेंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें असल में किसी मुखालिफ का हाथ है जो बेबुनियाद आरोप और बराबर दरख्वास्तें वगैरह लगा रहे हैं। एक यह भी आरोप लगाया गया है कि आपके उसी गांव से ही जो प्रशासन के पास जो जानकारी मिली, आरोप लगाया गया है कि ये जो सरकारी ज़मीन पे जो ये दरगाह बना है और आपके वालिद साहब हैं वो यहाँ पर मेला लगवाते हैं और अवैध वसूली का भी आरोप लगाया, जिस तरह के शायद आपको भी जानकारी होगी इस बात की, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी के आरोप लगाने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो आरोपी है। इसको जो है सिद्ध करना पड़ता है। अब ये जो आप जहाँ बैठे हैं हम लोग, ये सज्जादा नशीन की मसनद है। यहाँ पे मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन जो भी ज़ायरीन आते हैं, मिलते हैं, दुआ करवाते हैं अपने लिए, पानी पे दम वगैरह करवाते हैं। वो बस ये जगह जो है जितनी भी आप देख रहे हैं, इसको एक अस्पताल का नाम दिया जा रहा है, जबकि आप यहाँ मौजूद हैं। आप देखें यहाँ क्या अस्पताल जैसी चीज़ है। ये सब हमारी अराज़ी है, जो हमारी रिहाइश है, ये अराज़ी है हमारी, और जो दुकानें वगैरह लगती हैं वो भी हमारी ही रिहाइश पर्सनल अराज़ी में लगती हैं। तो ये जिस तरह वफ़ की जो ज़मीन है उसमें सिर्फ कार खैर के काम होते हैं। मस्जिद, मज़ार, मुसाफिर खाना जो ज़ायरीन के लिए शेड प्रोवाइड किया गया है ताकि गर्मी वगैरह में आराम से उसमें आराम कर सकें, और बाकी लंगर खाना है, उसमें भंडारा वगैरह गरीबों के लिए होता है बस। तो ये बताइए कि प्रशासन ने जो सरकारी ज़मीन पे जिस प्रॉपर्टी की बात कही है उसमें दरगाह है या फिर मस्जिद भी है साथ में? दरगाह और मस्जिद है। एक न्यूज़ वालों ने उसको ईदगाह बता दिया, लेकिन वो ईदगाह नहीं है, मस्जिद दरगाह है। आपने तमाम जो कागजात है वो आपने दिखा दिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ चंदौसी से तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बड़ा एक आरोप लगा है कि सरकारी ज़मीन पे लगभग 300 साल पुराना दरगाह है जिसको लेकर प्रशासन जांच कर रही है, हमने दूसरे पक्ष से बात की, उनका कहना है कि हमारे पास वक्फ की ये डॉक्यूमेंट ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन पर हमने बनाया, हमने डॉक्यूमेंट भी पेश किए हैं। क्या कुछ चल रहा है सर इस मामले को लेकर? देखिए, वक्फ ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक प्रयोजन से या चैरिटेबल प्रयोजन से अपनी संपत्ति को दान करता है, उसे वक्फ कहते हैं। यह ज़मीन शुरू से राजस्व अभिलेखों में आबादी ईदगाह के नाम से दर्ज है। ऐसे में यह वक्फ संपत्ति किस प्रकार से घोषित की गई, एक जांच का विषय ये है, और दूसरा जांच का विषय ये है कि जो कथित व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर उर्स का मेला लगवाया जाता है, और स्थानीय नागरिकों का ये कहना है कि इस दरगाह की मासिक आमदनी 20 से 25 लाख रुपए है, तो उन पैसों का क्या होता है, उसका क्या हिसाब है, और मुतवल्ली इनको वक्फ बोर्ड ने बना रखा। इन्होंने जो कागजात दिए हैं उसके अनुसार आज की डेट में यह मुतवल्ली नहीं है। इन सब कागज़ों की छानबीन की जा रही है, इसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि जानकारी यह भी मिली दूसरे पक्ष से जब हमने बात की, कहना है कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखाया, तो क्या जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए उससे प्रशासन संतुष्ट है? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट हूँ। उनके डॉक्यूमेंट से ये कहीं से सिद्ध नहीं होता कि ये वक्फ बोर्ड के द्वारा अधिकृत मुतवल्ली है। तो सर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ रणनीति है प्रशासन की? अभी जांच चल रही है, उनके कागज़ों की जांच चल रही है, उसकी जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यह कानूनी अपराध भी बनता है अगर इस तरह की जांच में अगर वो पाए जाते हैं दोषी? तो बिल्कुल अपराध बनता है। वहाँ पर जब मैं गया तो बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा करके वाहनों से वसूली की जा रही थी। जो वहाँ पर दुकानें लगाई गई थी, मैंने उनसे पूछा, उनसे वसूली की जा रही थी। अंदर कैंपस में एक अवैध क्लिनिक चल रहा था, तंत्र मंत्र की क्रियाएं वहाँ पर हो रही थीं। ये सब किसके आदेश से हो रही थी, किसकी अनुमति से हो रही थी, और इनसे प्राप्त आमदनी वास्तव में यह गरीब मुस्लिमों का शोषण का एक अड्डा है, जहाँ पर धर्म की आड़ में गरीब मुसलमानों का शोषण किया जाता है।